वेलकम टू कैट विद कमल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस सिंपल 3D पार्ट मॉडल को हम किस तरह सॉलिडवर्क्स में बनाएंगे और कमांड मैनेजर में से किस किस टूल की हमें हेल्प लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जब आप सॉलिडवर्क्स ओपन करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देता है। तो सॉलिडवर्क्स में हम स्केच बना सकते हैं, उसकी ड्राइंग बना सकते हैं, उनको सभी पार्ट्स को असेंबल करके एक असेंबली बना सकते हैं। तो नया पार्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले पार्ट में आना पड़ेगा और यहाँ से ओके कर देंगे हम। अब किसी भी पार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले उसका हमको स्केच बनाना पड़ता है। तो स्केच को हम बनाने के लिए किसी प्लेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे 3 प्लेन हमको होते हैं बाय डिफॉल्ट, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। तो हमने जो पार्ट बनाया था उसकी मैंने एक ड्राइंग बनाई है। ये हमारे पार्ट की ड्राइंग है। ये हमारा फ्रंट प्लेन हो गया, ये हमारा टॉप प्लेन हो गया और ये हमारा राइट प्लेन हो गया। ठीक है, तो इसके डायमेंशन देख लेते हैं। ये डायमेंशन हमारी 40 है और ये यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन, ये भी हमारी 40 है। तो आइए इसको बनाते हैं। हम हमारा फ्रंट प्लेन लेते हैं, सॉरी हम टॉप प्लेन लेंगे पहले। सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर चाहे तो दोनों को डायमेंशन 40-40 दीजिए या फिर कंट्रोल प्रेस करके इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस लाइन को सिलेक्ट करके इक्वल दे दीजिए। ये दोनों सेम हो जाएंगी। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। उसकी थिकनेस हमको देखना था। इसका थिकनेस कितना है हमारा 10 mm। एक्सट्रूड बोथ पे इसमें जाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये स्केच को सिलेक्ट करता है और बाय डिफॉल्ट थिकनेस 10 mm होती है। ब्लाइंड ऑप्शन से हम वैल्यू दे सकते हैं कि हमको 10 mm देना है, हमको 20, 30, 32, 12, हमको कितना देना होता है। अप टू वर्टेक्स एक ऑप्शन और होता है इसमें। अप टू वर्टेक्स के लिए इसके सामने कोई बॉडी होना जरूरी है। उसके वर्टेक्स पॉइंट को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उस वर्टेक्स पॉइंट तक का जितना भी डिस्टेंस रहेगा उतने में ये उसको एक्सट्रूड कर देगा। अप टू सरफेस के लिए भी सामने कोई बॉडी होना चाहिए। उस जब हम सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो उस सरफेस की शेप में ये अपने आप को एक्सट्रूड कर देगा। अप टू बॉडी भी वही होता है। और मिड प्लेन को समझ लीजिए आप। मिड प्लेन क्या होता है? मिड प्लेन जिस प्लेन पे हमने बनाया था उसके मिड में, ये मिड से ये दोनों तरफ कैलकुलेट करेगा एक्सट्रूड को। हमने 12 mm दिया है तो ये 12 mm मतलब 6 mm अपवर्ड, 6 mm डाउनवर्ड, दोनों साइड में इसको कैलकुलेट करेगा। ये देखिए हमने मिड प्लेन लिया था। हम इसको अगर चेक करना चाहें तो ये 12 mm है। ठीक है, फिलहाल हम मिड प्लेन लेते हैं और इसको 10 mm लेंगे। ये लीजिए। अब ड्राइंग में हमको ये एक कटआउट बनाना है जो कहता है ये यहाँ से 10 mm है और यहाँ ऊपर से 20 mm है। चलिए इसको बनाते हैं। किसी भी फेस पर कोई भी स्केच ड्रॉ करने के लिए हम उस फेस को सिलेक्ट करेंगे और स्केच मोड पे ले लेंगे। अब यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे। ये लाइन हमारी 10 है और ये हमारी 20 है। एग्जिट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फीचर में जा सकते हैं। एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड कट थ्रू ऑल डायरेक्शन के लिए ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ब्लाइंड अगर आप लेते हैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, पर ब्लाइंड में आपको वैल्यू देना पड़ेगा कि आपको कितना जाना है। अप टू नेक्स्ट इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, वो उसकी थिकनेस को अपने आप कैलकुलेट कर लेगा जहां तक वो है। थ्रू ऑल अगर इसकी थिकनेस 100 mm होती तो ये 100 mm तक इसको कटिंग करता।
ब्लाइंड में अगर आप देखेंगे तो ब्लाइंड में अगर इसके 100 mm थिकनेस है और आपको 60 mm कट करना है तो आप ब्लाइंड ऑप्शन सेलेक्ट करके 60 mm डालेंगे तो वो उसको 60 mm कट करेगा। जैसे कि इसकी थिकनेस अभी 10 mm है ना, हम इसको 3 mm लेते हैं। ये देखिए उसने 3 mm की ही कट किया है। अप टू नेक्स्ट। ओके, आइसोमेट्री। अब हमको क्या बनाना है, और हमको ये प्लेन, अब हम हमारा राइट प्लेन पर हम ये बनाएंगे। इसमें देखेंगे हम, ये हमारी इसकी हाइट 20 mm है, 30 mm, उसकी थिकनेस 20 mm। इसको हम यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ बना देंगे। किसी भी एज को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑरेंज कलर में आती है, मतलब उस एज को आप सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे और कन्वर्ट एंटिटी करेंगे तो वो स्केच में कन्वर्ट हो जाएगी। ट्रिम ऑप्शन का यूज करके ट्रिम कर देंगे हम। 20, 30, 20, सॉरी ये 10 है, 10। ओके, एक्सट्रूड बॉस बेस, ब्लाइंड 20। ओके, अब आप इसको एक्सट्रूड जो हमने इसको इसको यहाँ पर यहाँ पर स्केच के अंदर ही हमने इसको ऐड कर दिए थे। हम चाहे तो चैम्पर की हेल्प से भी इसको हम कट कर सकते थे। जैसे कि हम चैम्पर में जाते हैं और 10 mm है, हम इसको अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये 10 mm आ गया। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने मॉडल को किस हिसाब से बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, आप अपनी क्रिएटिविटी को कितना ध्यान रखते हैं कि आपको कब किस चीज को बनाना है। किस टूल की हेल्प आप ले सकते हैं, कैसे आपको बनाना है। एक्सट्रूड बॉस बेस में अगर आप देखें तो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट स्केच प्लेन होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऑफसेट। ऑफसेट जब आप देंगे, मान लीजिए मैंने 20 mm का ऑफसेट दिया, 20 mm, तो जहां आपने स्केच बनाया था वहां से 20 mm का डिस्टेंस पर आपका बॉडी बनना तैयार होगा। वहां से 20 स्टार्ट होगा तो इस बॉडी का ये का बॉटम फेस से इस स्केच का टॉप फेस का डिस्टेंस है 20 mm। अब जो आप ब्लाइंड ऑप्शन में वैल्यू देंगे, मानने दिए मैंने दिया है 20 mm, तो अब ये 20 mm बनना स्टार्ट होगा। आपका प्लेन बॉटम में है 20 mm पे, लेकिन बॉडी बनी हो उसके ऊपर 20 mm डिस्टेंस पे। इसको कलर देना है, कलर देंगे हम। ये लीजिए। अब ये जो प्लेन होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमने फ्रंट प्लेन लिया, स्केच बनाना शुरू किया, तो ये जो आइसोमेट्रिक पोजीशन आती है, मान लीजिए मैंने इसको ऐसे इस पोजीशन में छोड़ दिया और आइसोमेट्रिक पर क्लिक किया, तो उसने उसको उसी पोजीशन पर लाएगा जिस प्लेन पे हमने उसको बनाया था। हमने फ्रंट प्लेन लिया था
सॉरी, हमने लिया था तो सबसे पहले बॉटम बनाने के लिए टॉप प्लेन, तो उसके बाद में हमने लिया था राइट प्लेन, सॉरी टॉप प्लेन, और उसके बाद में हमने लिया था फ्रंट प्लेन। तो आइसोमेट्रिक बना हमारा ये फ्रंट प्लेन के ऊपर। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इससे सीरीज में हम और भी वीडियोस बनाएंगे। तो चैनल के साथ कनेक्ट रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।